मोबाइल की स्क्रीन ताज़ी बनी रोटी की तरह गर्म थी। अंगूठे ने लगभग पावर बटन तोड़ दिया था, लेकिन स्क्रीन अब भी चुभती हुई लाल रोशनी से जल रही थी। कोई सिग्नल नहीं, कोई होम स्क्रीन नहीं। पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक काउंटडाउन बचा था, जो खून से लिखा हुआ लग रहा था और दिल की धड़कन को कंपाने वाली आवृत्ति पर झिलमिला रहा था। पौराणिक काल के पूर्ण आगमन में अभी भी 167 घंटे, 59 मिनट, 59 सेकंड बाकी थे। रैनसमवेयर। चेन जुआन ने अपनी भौहें तनी। आज उसने अपने पैर तोड़ दिए थे, लेकिन एक भी घर नहीं बेचा था, एक भी ग्राहक नहीं मिला था। उसकी जेब में सिर्फ पिछले 3 सालों में रियल एस्टेट सेल्स से बचाए गए 1,30,000 युआन थे। अगर उसका फोन और ज्यादा गर्म हो गया तो इस महीने उसे इंस्टेंट नूडल्स भी आधे आधे करके खाने पड़ेंगे। जैसे ही वह रसोई में जाकर चाकू लेने वाला था कि फोन का बैक कवर खोलकर बैटरी निकाल सके, अचानक फोन के स्पीकर से एक प्राचीन भयानक रणभेरी की आवाज बिना किसी चेतावनी के फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद लाल रंग का काउंटडाउन पानी की लहरों की तरह बिखर गया और स्क्रीन पर एक अत्यंत यथार्थवादी 3D होलोग्राफिक दृश्य उभरा। चेन जुआन एक विशाल जानवर को देख सकता था, जिसकी लंबाई 100 मीटर से अधिक थी, जो घने बादलों को फाड़ रहा था, अपना विशाल मुंह खोले हुए था और मैनहट्टन जैसे एक समृद्ध शहर को निगल रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, इमारतों के गिरने की गड़गड़ाहट स्क्रीन के माध्यम से चेन जुआन के कानों को चीर रही थी। प्रतिष्ठित अंतिम अंक 6,888 उपयोगकर्ता, बधाई हो। आपको पौराणिक काल के आगमन से पहले ब्लू स्टार के एकमात्र बीटा परीक्षण अनुभव के लिए चुना गया है। एक बर्फीली यांत्रिक आवाज छोटे से किराए के कमरे में गूंजी। यह गेम चेतना द्वारा निर्मित किया गया है। 7 दिनों में पौराणिक दौड़ औपचारिक रूप से ब्लू स्टार पर आक्रमण करेगी। आग्नेयास्त्र बेकार हो जाएंगे। बीटा परीक्षकों के पास विकसित होने के लिए केवल 1 सप्ताह है। चेतावनी। 1 सप्ताह बाद बीटा परीक्षण अधिकार वापस ले लिए जाएंगे। खिलाड़ी की सभी विशेषताएं, कौशल और पेशा 100% वास्तविक शरीर में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। ध्यान दें, बीटा अवधि के दौरान हर दिन आधी रात को पिछले दिन की कुल विशेषताओं का 10% खिलाड़ी के वास्तविक शरीर में स्थानांतरित किया जाएगा। चेन जुआन का पानी का गिलास पकड़ने वाला हाथ कांप गया और कांच का गिलास जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। अगर वो एक आम इंसान होता तो शायद वो इसे किसी हैकर का मजाक समझकर फोन तोड़ देता, लेकिन चेन जुआन की आंखों में थोड़ी देर की घबराहट के बाद एक भूखी भेड़िए की सी चमक आ गई। 3 साल पहले वो बिना किसी कारण के इस पृथ्वी के समान समानांतर दुनिया ब्लू स्टार में आ गया था। जब भौतिकवाद और पारंपरिक मूल्यों को तोड़ने वाली ऐसी अजीब घटना हो सकती है, तो पौराणिक प्रलय का आना भी असंभव नहीं है। 7 दिनों की उल्टी गिनती, एकमात्र बीटा परीक्षण का अधिकार। चेन जुआन ने अपने सूखे होंठ चाटे। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। अगर यह सच है तो यह उसका एकमात्र सुनहरा अवसर है, जो उसे सामाजिक स्तर को तोड़ने और यहां तक कि प्रलय में भगवान बनने का मौका देगा। उसने फोन पकड़ा। अब स्क्रीन नियंत्रण में वापस आ गई थी और दृश्य एक प्राचीन विशाल कांस्य मंदिर में बदल गया था। केंद्र में एक विशाल पेशा चयन पूल खड़ा था। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। बीटा परीक्षक पहले से चयन कर सकते हैं। एक बार बंधने के बाद जीवन भर नहीं बदला जा सकता। चेन जुआन ने चयन नियम देखे। पहली बार मुफ्त, बाद में पौराणिक सिक्कों की आवश्यकता होगी, या सीधे स्टोर से पेशा चयन पैकेज खरीदे जा सकते हैं। चूंकि यह प्रलय में उत्तरजीविता से जुड़ा था, इसलिए यह पहला चयन निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु का फैसला करेगा। चेन जुआन ने गहरी सांस ली और मुफ्त चयन बटन दबाया। कांस्य मंदिर में एक फीकी सफेद रोशनी फूटी और एक पुराना फटा हुआ कार्ड नीचे गिरा। डिंग। बधाई हो, खिलाड़ी ने सामान्य पेशा प्राप्त किया। कृषि विशेषज्ञ। कृषि विशेषज्ञ। जीवन शैली। खेती करें, फसल की पैदावार 5% बढ़ाएं। चेन जुआन ने अनायास ही गाली निकाली। प्रलय में विशाल जानवर इधर उधर दौड़ रहे हैं और तुम मुझे चावल उगाने भेज रहे हो? जब तक चावल बढ़ेगा, मैं खुद ही राक्षसों का चारा बन जाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चेन जुआन ने तुरंत इसे छोड़ दिया और उसकी नज़र स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर टॉप अप स्टोर पर टिक गई। इंटरफेस पर स्पष्ट कीमतें थीं। 12 युआन का अपराधी पैकेज, 68 युआन का विलासिता पैकेज, 328 युआन का शानदार पैकेज और सबसे ऊंचा 648 युआन का सम्राट पैकेज। भाग्य के इस चौराहे पर एक पागलपन भरा विचार चेन जुआन के दिमाग में उभरा। उसने दराज खोली और अपना बैंक कार्ड निकाला,
जिसमें उसकी 1,30,000 युआन की जीवन भर की कमाई थी। अगर पौराणिक प्रलय झूठी निकली और उसने यह 1,30,000 युआन एक बेकार गेम में डाल दिए, तो उसका बाकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसे पुलों के नीचे सोना पड़ सकता है। लेकिन अगर पौराणिक प्रलय सच है, तो यह 1,30,000 युआन बेकार कागज उसके भगवान बनने की कुंजी हो सकते हैं। चेन जुआन ने अपने दांत कस लिए, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी उंगली ने लगभग क्रूरता से 648 युआन वाले सम्राट पैकेज पर क्लिक किया। टॉपअप सफल। टॉपअप सफल। झिझकने का समय नहीं था। चेन जुआन ने पागलों की तरह क्लिक करना शुरू कर दिया। सीधे 10,000 युआन खर्च करके पूरे 80 बार ड्रॉ करने का मौका खरीदा। मुझे ड्रॉ करने दो। कांस्य मंदिर में रोशनी पागलों की तरह चमकने लगी। डिंग, सामान्य पेशा प्राप्त हुआ। लोहार। डिंग, उच्च पेशा प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जल जादूगर। डिंग, दुर्लभ पेशा प्राप्त हुआ। तेज हवा का शिकारी। लगातार 79 बार, अधिकतम केवल 2 दुर्लभ सहायक पेशे आए, एक भी लड़ाकू पेशा नहीं। स्क्रीन पर कचरे के ढेर को देखकर चेन जुआन की सांसें तेज होने लगीं। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। वो तो एक गरीब इंसान था, जो कोला खरीदते समय भी देखता था कि एक और मुफ्त का मौका है या नहीं। 10,000 युआन के बर्बाद होने का डर एक अदृश्य हाथ की तरह उसके गले को कस रहा था। क्या मैं जन्म से ही बदकिस्मत हूं? चेन जुआन की मुट्ठियां भिज गईं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। एक आखिरी मौका बाकी था। चेन जुआन ने मेज पर रखा ठंडा पानी उठाकर एक घूंट पिया और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने फिर से लगातार ड्रॉ नहीं किया, बल्कि गंभीरता से बाथरूम गया। हैंडवॉश से 3 बार हाथ धोए, उन्हें पोंछा और स्क्रीन के सामने वापस आ गया। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। समृद्धि और पतन स्वर्ग के हाथ में है। हे भगवान, मैं 3 साल पहले नहीं मरा तो आज तुम मुझे नहीं मार सकते। चेन जुआन ने एक दहाड़ लगाई और अपने अंगूठे के साथ आखिरी सिंगल ड्रॉ बटन को जोर से दबाया। इस बार सफेद या नीली रोशनी नहीं थी। पूरी फोन स्क्रीन अचानक कांपने लगी। उसके साथ ड्रैगन की दहाड़ और बाघ की गर्जना की आवाजें आईं। एक चकाचौंध करने वाली लाल सुनहरी प्रकाश स्तंभ एक तीर की तरह सीधे कांस्य मंदिर की छत को भेद गई। प्राचीन मंत्र आकाश में गूंज उठे। सुनहरी रोशनी स्क्रीन से बाहर निकल आई और चेन जुआन के चेहरे को एक अलौकिक चमक से रोशन कर दिया। एक प्राचीन तलवार की छाया, जो अराजक ऊर्जा के बादलों में लिपटी हुई थी और आकाश को तोड़ रही थी, धीरे धीरे स्क्रीन के केंद्र में प्रकट हुई। चेतावनी! ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन करने वाली संभावना का पता चला। डिंग! बधाई हो, खिलाड़ी चेन जुआन। 10,000 में से एक की संभावना पर आपने एकमात्र छिपा हुआ पेशा प्राप्त किया है। अराजक तलवारबाज। पेशा बंधा हुआ, अराजक तलवारबाज। अद्वितीय, छिपा हुआ। स्क्रीन के केंद्र में प्राचीन तलवार की छाया तुरंत प्रकाश की अनगिनत धाराओं में बदल गई, जो फोन स्क्रीन से सीधे चेन जुआन के माथे के बीच में घुस गई। प्रतिष्ठित बीटा परीक्षक, बधाई हो। अराजक तलवार काया प्राप्त हुई। राक्षसों को मारने पर अनुभव 200%। सभी तलवार कौशलों में 100% वृद्धि। प्रारंभिक अंतरिक्ष कौशल जागृत। 0 तलवार काट। स्क्रीन पर लाल सूचनाओं की एक श्रृंखला को देखकर चेन जुआन ने राहत की सांस छोड़ी। उसकी तनावग्रस्त नसों को एक जंगली खुशी मिली थी। सभी प्रकारों में महारत और विशेषताओं का दोगुना होना मतलब था कि वो अकेले ही एक पूरी सेना के बराबर था। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन जुआन ने पैकेज के साथ मिले सभी प्रारंभिक पेशा अनुभव पिल्स निकाल लिए और उनका उपयोग कर लिया। डिंग! आपका स्तर 10 पर पहुंच गया। डिंग! आपका स्तर 30 पर पहुंच गया। डिंग! आपका स्तर 47 पर पहुंच गया। चेन जुआन ने कैरेक्टर पैनल खोला और डेटा पर नजर डाली। दांतों के बीच से सीटी बजाई। स्तर 47। ताकत 1572। शारीरिक रक्षा सहित 2096। स्वास्थ्य 3144। एक सामान्य इंसान की तीनों विशेषताओं की सीमा 10 अंक है। मेरा वर्तमान डेटा अगर सिर्फ 10% भी वापस आ जाए। चेन जुआन ने फोन स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर समय देखा। 235957 58 59 00। जब आधी रात का समय त्यानहाई शहर के ऊपर बजा, तो चेन जुआन के छोटे से किराए के कमरे में अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। गणना पूरी हुई। पहले दिन का बीटा परीक्षण खिलाड़ी स्तर 47 पर पहुंच गया। अब 10% बुनियादी विशेषताओं को वास्तविक शरीर में सिंक्रनाइज किया जा रहा है। बूम! धीरे धीरे बढ़ने के बजाय एक हिंसक शक्ति बांध तोड़ने वाली बाढ़ की तरह चेन जुआन के अंगों में घुस गई। वो कराह उठा,
कुर्सी से गिरकर दर्द से जमीन पर लौटने लगा। वो स्पष्ट रूप से अपनी हड्डियों के पुनर्निर्माण की आवाज सुन सकता था। मांसपेशियों के तंतु फट रहे थे और ज्यामितीय गति से फिर से बन रहे थे। कैल्सिफिकेशन। उसकी त्वचा की सतह से एक बदबूदार काली अशुद्धि निकली, जो उसके शरीर से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी से तुरंत वाष्पित हो गई। केवल 3 मिनट में उसने हजारों चाकुओं से काटे जाने जैसी यातना सही। जब सुनहरी रोशनी गायब हो गई तो चेन जुआन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी त्वचा, जो पहले बिक्री के काम से थोड़ी खुरदरी थी, अब किसी अज्ञात उच्च आणविक सामग्री की तरह मजबूत लग रही थी। मांसपेशियों की रेखाएं प्राचीन यूनानी मूर्तियों की तरह परिपूर्ण थीं और हर इंच में विस्फोटक शक्ति समाहित थी। यह है अलौकिक। चेन जुआन रसोई में गया और एक तेज स्टेनलेस स्टील का फलों का चाकू निकाला। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता आई और उसने चाकू की नोक को सीधे अपने अग्रभाग पर रखकर जोर से वार किया। क्लैंग! एक धातु के टकराने की आवाज आई। कोई खून नहीं बहा। तेज चाकू चेन जुआन की त्वचा को छूते ही उसकी धार मुड़ गई, जबकि उसके अग्रभाग पर एक मामूली सफेद निशान भी नहीं पड़ा। त्वचा भी नहीं फटी। चेन जुआन की आंखों में उन्मादी उत्साह जल उठा। उसने आसानी से चूल्हे पर रखी मोटी कड़ाही उठाई। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों से जोर लगाया। चीर फाड़ की आवाज के साथ वो कड़ाही, जो गोलियां रोक सकती थी, चेन जुआन के हाथों में नरम रबर की तरह बन गई और उसे एक लोहे की गेंद में बदलकर कूड़ेदान में फेंक दिया। शारीरिक 2096, ताकत 1572, मानव निर्मित हथियार, बस इतना ही। मैं अमीर हो गया। चेन जुआन ने सिर उठाया और अपनी मुट्ठी कस ली। लेकिन वो इस शक्ति से अंधा नहीं हुआ। थोड़ी देर के उत्साह के बाद वो वापस सोफे पर बैठ गया, गेम इंटरफेस खोला और टॉपअप स्टोर पर गया। जब उसने सर्वोच्च दिव्य पत्थर पैकेज देखा, जो जागृति पत्थरों को वास्तविकता में पहले से साकार कर सकता था, तो चेन जुआन की मुस्कान जम गई। कीमत 1 अरब। 1 अरब? चेन जुआन ने अपने बैंक खाते में मौजूद दयनीय 1,30,000 युआन को देखा और अचानक ठंडी हंसी हंसा। पौराणिक प्रलय के आने में केवल 7 दिन बचे थे। राक्षस हर जगह होंगे। अराजकता में भेड़िए जल्दी मरते हैं। उसे अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता थी। उसे स्टोर के उन पैकेजों को खरीदना था जिनकी कीमत करोड़ों थी। चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे दुनिया की सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे कुशल मशीन देश की ओर रुख करना पड़ा। चेन जुआन ने अपना फोन कॉन्टैक्ट खोला और एक नाम पर नजर गड़ाई, लिन टोंग। चेन जुआन की एक पूर्व उच्च स्तरीय ग्राहक, लेकिन चेन जुआन को रियल एस्टेट कार्यालय के आंतरिक सूत्रों से पता था कि यह 30 वर्षीय महिला, जिसका असली ठिकाना राजधानी में था, सर्वोच्च नेतृत्व तक सीधी पहुंच रखती थी। अगले दिन सुबह 9 बजे निदेशक कार्यालय। एक साफ सुथरी काली व्यावसायिक पोशाक पहने हुए लिन टोंग ने सोफे पर बैठे चेन जुआन को देखकर भौहें चढ़ा लीं। चेन जुआन, अगर तुमने आज अपने निजी संबंधों का इस्तेमाल करके मुझसे मिलने के लिए कहा है, तो सिर्फ उस तथाकथित गौबैंक स्कैम को बेचने के लिए, तो मैं अब सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा सकती हूँ। निदेशक लिन, दुनिया के अंत में अभी 6 दिन और 15 घंटे बाकी हैं। पौराणिक युग आक्रमण करने वाला है और ये हथियार जल्द ही बेकार हो जाएंगे। लिन टोंग गुस्से से उबल उठी। उसने मेज पर जोर से पटकते हुए खड़े होकर कहा, चेन जुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे पता है कि यह पागलखाने की बात लगती है। अगर मैं तुम होता तो मुझे भी लगता कि सामने वाला पागल है। चेन जुआन खड़ा हुआ। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि कोई भी मौखिक बहाना बेकार है। केवल उनकी पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाली पूर्ण शक्ति ही काम कर सकती है। निदेशक लिन, मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ देखी हो, शायद छिपे हुए प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से भी मिली हो, लेकिन आगे तुम जो देखने वाली हो वो दिव्य क्षेत्र है। तुम क्या करने वाले हो? लिन टोंग ने चेन जुआन की आंखों में अजीब बात देखी और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई। चेन जुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और लापरवाही से सैकड़ों किलोग्राम वजनी लाल लकड़ी की कार्यालय मेज पर थपथपाया। बैंग! बूम! बंद कार्यालय में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। लिन टोंग की आंखों के सामने वह अटूट लाल लकड़ी की मेज चेन जुआन की हथेली को छूते ही मानो किसी टैंक रोधी मिसाइल से सीधे टकराई हो। चेन जुआन की हथेली के चारों ओर एक हिंसक प्रभाव तरंग फैल गई और पूरी मेज टूटी नहीं, बल्कि सीधे चूर चूर हो गई। लकड़ी के टुकड़े गोलियों की तरह चारों ओर बिखर गए और दीवारों में धंस गए।
ये तो केवल शुरुआत है। इससे पहले कि लिन टोंग चीख पाती, चेन जुआन अपनी जगह से गायब हो गया। लिन टोंग की रेटिना पर केवल धुंधली छायाएं दिखाई दीं। फिर बैंग बैंग बैंग, कार्यालय की लोहे की फाइल अलमारी मुक्के से छेद दी गई। बुलेट प्रूफ कांच की खिड़की पर एक बड़ी मकड़ी के जाल जैसी दरार पड़ गई। दीवार में जड़ा तिजोरी जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाली गई और कूड़े की तरह जमीन पर पटक दी गई। 3 सेकंड में विशाल और शानदार निदेशक कार्यालय युद्ध के मैदान जैसा खंडहर बन गया था। लिन टोंग ने अपना मुंह कसकर दबा लिया ताकि चीख न निकल जाए। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उसकी रेशमी कमीज ठंडे पसीने से भीग गई थी। एक प्रभावशाली परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में उसने ऐसे सैन्य कमांडर देखे थे जो 10 लोगों से लड़ सकते थे, और ऐसे मार्शल आर्टिस्ट देखे थे जो ईंटें और पत्थर तोड़ सकते थे। लेकिन किसी ने 3 सेकंड के भीतर अकेले हाथों से बुलेट प्रूफ कार्यालय को तोड़ फोड़ नहीं किया था। और उसने जो गति दिखाई थी वो पूरी तरह से मानव जीव विज्ञान और भौतिकी के नियमों के खिलाफ थी। चेन जुआन ने अपने हाथों की धूल झाड़ी और ऊपर से लिन टोंग को देखते हुए अपना आखिरी दांव फेंका। मैंने अभी अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया है, और मैं इस शक्ति को देश के साथ साझा कर सकता हूँ। लिन टोंग बहुत चतुर महिला थी। थोड़ी देर के डर के बाद उसकी उच्च राजनीतिक संवेदनशीलता ने तुरंत मुद्दा पकड़ लिया। अगर चेन जुआन सच कह रहा था और प्रलय आने वाली थी, तो यह शक्ति रखने वाला चेन जुआन ही ड्रैगन देश की एकमात्र जीवन रेखा था। बिना किसी बात के उसने मलबे के बीच से काम कर रहे आंतरिक सुरक्षित फोन को उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसने एक एन्क्रिप्टेड लाल सैन्य लाइन डायल की। नमस्ते दादाजी, मुझे लगता है, लिन टोंग ने चेन जुआन को घूरते हुए कर्कश आवाज में कहा। यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। एन्क्रिप्टेड लाइन कनेक्ट होते ही राजधानी में सेवानिवृत्त सैन्य नेता लिन क्सियोंग की सांसें रुक गईं। खून की नदियों और लाशों के पहाड़ों से निकले एक शीर्ष अभिजात वर्ग के रूप में उन्हें प्रलय और गेम जैसी बेतुकी बातों का मजाक उड़ाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी पोती को बहुत अच्छी तरह जानते थे। लिन टोंग कभी भी इस तरह का मजाक नहीं करेगी। युवा मित्र चेन, अगर बाद में पता चला कि तुमने देश को बेवकूफ़ बनाया है, तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। फोन पर लिन क्सियोंग की आवाज में लोहे और खून का दबाव था। लिन सर, चेन जुआन की आवाज में अधीनस्थ की कोई घबराहट नहीं थी। वो कुएं के पानी की तरह शांत थी। राक्षसों के ब्लू स्टार की सुरक्षा को चीरने में 7 दिन से कम बचे हैं। मुझे किसी को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ड्रैगन देश को जीवित रहने का मौका दे रहा हूं। तुम वहीं रुको, तुम्हें लेने वाले जल्दी पहुंचेंगे। फोन काटने के 10 मिनट से भी कम समय में गड़गड़ाहट, बख्तरबंद वाहनों की तेज आवाज सड़क की शांति को चीरती हुई आई। कुल 7 काली सैन्य बख्तरबंद ऑफ रोड वाहन लोहे के राक्षसों की तरह सभी निकासों को अवरुद्ध करते हुए आए। गलियारों से सामरिक जूतों की आवाज आई। 20 से अधिक पूरी तरह से सशस्त्र, असली गोलियों से लैस विशेष बलों के सदस्य जंगली बाघों की तरह अंदर दौड़े और तुरंत पूरे इलाके को खाली कर दिया। नेता ने खंडहर हो चुके कार्यालय का दरवाजा धकेला, चारों ओर बिखरे मलबे पर नजर डाली। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने चेन जुआन को एक अत्यंत मानक सैन्य सलामी दी। श्रीमान चेन, कृपया हमारे साथ चलें। इस क्षण से चेन जुआन पूरी तरह से निचले स्तर की नागरिक पहचान से मुक्त होकर देश के सर्वोच्च कोर में प्रवेश कर गया। तियानहाई शहर के बाहरी इलाके में मिश्र धातु लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही एक दृढ़ और अजेय दिखने वाला मध्यम आयु का सैन्य अधिकारी बड़े कदमों से आगे बढ़ा। श्रीमान चेन, मैं डोंगफेंग बेस का कमांडर लिन जियाने हूँ। लिन जियाने ने तेज नजर से सामने खड़े इस युवक को ऊपर से नीचे तक देखा। वह चेन जुआन को लिन टोंग की रिपोर्ट में बताए गए उस 3 सेकंड में बुलेट प्रूफ कार्यालय को तोड़ने वाले राक्षस से नहीं जोड़ पा रहा था। उसने चेन जुआन को बेस के अंदर अति कठोर मिश्र धातु परीक्षण क्षेत्र की ओर ले जाया। दर्जनों सफेद कोट पहने ड्रैगन देश के शीर्ष वैज्ञानिक अकादमी के शिक्षाविद पहले से ही इंतजार कर रहे थे। विभिन्न न्यूरॉन कनेक्शन और बल मापने वाले सेंसर लाल बत्ती से जल रहे थे। श्रीमान चेन, कृपया अपनी अधिकतम शक्ति से इस लक्ष्य को मारें। यह डमी, यहां तक कि अगर बड़े कैलिबर स्नाइपर राइफल से सीधे मारा जाए तो भी उस पर सिर्फ एक गड्ढा पड़ेगा। चेन जुआन डमी के पास गया, उसके सामने खड़ा हुआ, गहरी सांस ली। उसने कोई भी फालतू मार्शल आर्ट की मुद्रा नहीं बनाई, बस सरलता से कमर घुमाई, कंधे झुकाए और मुक्का मारा। बूम! बंद परीक्षण क्षेत्र में हवा के फटने की एक चीख गूंजी। उसके बाद धातु के फटने की एक भयानक आवाज आई। सबकी आंखों के सामने वह बख्तरबंद डमी, जो कवच भेदी गोलियों को झेल सकती थी,
उसकी छाती सीधे चेन जुआन की मुट्ठी से छेद दी गई। हिंसक मुक्के की लहर लोहे के टुकड़ों के साथ पीछे आधा मीटर मोटी विस्फोट रोधी कांच पर जोर से टकराई, जिससे मकड़ी के जाल जैसी बड़ी दरारें पड़ गईं। डी 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 चेतावनी। बल मापने वाला सेंसर नष्ट हो गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ अलार्म की आवाजें गूंज रही थीं। ये शिक्षाविद नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ा और स्क्रीन पर जमे डेटा को देखकर उसकी आवाज कांप रही थी। बुनियादी विस्फोटक शक्ति 4000 किलोग्राम से अधिक, और ये बिना किसी बाहरी कवच के। ये पूरी तरह से जीव विज्ञान के नियमों के खिलाफ है, अमानवीय। लिन जियाने ने ठंडी सांस ली और चेन जुआन को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। 4 टन की मुट्ठी, मुझे नेता से मिलाओ। चेन जुआन ने अपनी मुट्ठी वापस खींची, हड्डियों पर चिपके धातु के टुकड़े झाड़े। उसकी आवाज अब भी शांत थी। 10 मिनट बाद बेस के सबसे ऊंचे स्तर के एन्क्रिप्टेड सम्मेलन कक्ष में एक विशाल स्क्रीन पर ड्रैगन देश के कुछ शीर्ष नेताओं के चेहरे दिखाई दिए। स्क्रीन के दूसरी तरफ भी एक महान देश के नेता के रूप में उनका भारी दबाव स्पष्ट था। साथी चेन जुआन, तुम्हारे परीक्षण डेटा हमने देख लिए हैं। बीच में बैठे नेता की आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें पूर्ण अधिकार था। लेकिन पूरे देश की मशीनरी को सिर्फ एक गेम के नाम पर रोक देना केवल तुम्हारे शारीरिक उत्परिवर्तन के आधार पर पर्याप्त नहीं है। नेता का मतलब साफ था। चेन जुआन एक उत्परिवर्ती हो सकता है, लेकिन यह साबित नहीं करता कि पौराणिक प्रलय आ रही है। देश सिर्फ एक अलौकिक क्षमता वाले व्यक्ति के कारण अरबों लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं समझती हूँ। चेन जुआन इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसने अपने बगल में खड़े लिन जियाने की ओर देखा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। कमांडर लिन, मुझे 5 मिलियन उधार दो, अभी मेरे कार्ड में डाल दो। इसे मेरा व्यक्तिगत कर्ज मान लो, जो मैंने देश से लिया है। लिन जियाने झिझका, लेकिन एक सैनिक के कर्तव्य ने उसे कोई सवाल नहीं करने दिया। उसने तुरंत अपना एन्क्रिप्टेड फोन निकालकर ट्रांसफर कर दिया। डिंग, आपके अंतिम अंक 6888 खाते में 50 लाख जमा हो गए हैं। चेन जुआन ने तुरंत अपने फोन में पौराणिक युग बीटा स्टोर खोला। कार में आते ही उसने एक ऐसा आइटम देखा था जिसे वास्तविकता में पहले से साकार किया जा सकता था। सच्ची मार्शल आत्मा तलवार, जिसकी कीमत 5 मिलियन थी, लोहे को मिट्टी की तरह काटती थी, कवच भेदी प्रभाव के साथ। खरीदो, निकालो। नेताओं और लिन जियाने की बारीकी से निगरानी में चेन जुआन के सामने की जगह अचानक पानी में पत्थर गिरने की तरह लहराने लगी, और फिर चांदी की तलवार, जिस पर प्राचीन रून्स खुदे थे और जिससे भयानक ठंड निकल रही थी, शून्यता से धीरे धीरे बाहर निकली और अंततः चेन जुआन के हाथ में आ गई। चेन जुआन ने अपनी कलाई घुमाई। तलवार की धार बिना किसी प्रतिरोध के उच्च शक्ति मिश्र धातु की बनी बैठक मेज को काटती गई। कटा हुआ हिस्सा शीशे की तरह चिकना था, जैसे गर्म चाकू ने मक्खन काट दिया हो। ये स्क्रीन के उस पार कई नेता, जिन्होंने कई तूफान देखे थे, एक साथ खड़े हो गए। अगर शारीरिक उत्परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन से समझाया जा सकता था, तो ये शून्यता से वस्तु बनाना आधुनिक विज्ञान की नींव को पूरी तरह से तोड़ रहा था। ये एक सच्चा दिव्य अस्त्र है। ये गेम में एक मार्शल स्तरीय पेशेवर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, एक दिव्य हथियार। चेन जुआन ने तलवार को क्लैंग करते हुए जमीन में गाड़ दिया और स्क्रीन की ओर देखा। नेता, पौराणिक प्रलय कोई मजाक नहीं है। यह उच्च आयामों द्वारा निम्न आयामों पर किया गया एक आक्रमण है। अगर हमने पहले कदम नहीं उठाया तो 7 दिनों में ड्रैगन देश राक्षसों के लिए एक बूचड़खाना बन जाएगा। सम्मेलन कक्ष में घातक सन्नाटा छा गया। केवल 2 मिनट बाद एक महान राष्ट्र के नेता का अद्वितीय साहस सामने आया। साथी चेन जुआन, नेता की आवाज अत्यंत गंभीर हो गई, जैसे सोने और पत्थर का टकराना। देश ने फैसला किया है, तुरंत मंत्रिमंडल के अधीन पौराणिक विशेष ब्यूरो की स्थापना करें। तुम्हें इसका पहला निदेशक नियुक्त करें। साथी लिन जियाने उप निदेशक रहेंगे और तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। अगले 7 दिनों में ड्रैगन देश के सभी संसाधन, सभी प्रशासन विशेष ब्यूरो के लिए रास्ता बनाएंगे। इस आदेश को सुनकर भले ही चेन जुआन मानसिक रूप से तैयार था, उसका खून भी उबल पड़ा। एक घर बेचने वाला आम नागरिक से अचानक राष्ट्र के जीवन और मृत्यु के अधिकार वाला एक उच्च पदाधिकारी बनना, ऐसा बदलाव एक दिन से भी कम समय में हुआ था। हाँ, चेन जुआन ने सीधे खड़े होकर पूरी तरह से मानक न होते हुए भी अत्यंत जोरदार सैन्य सलामी दी। उसने कोई झिझक नहीं दिखाई। सीधे बड़ी स्क्रीन के सामने जाकर तीखी नजर से वह योजना पेश की जो उसने कार में बनाई थी। चूंकि देश ने मुझ पर भरोसा किया है,
तो मैं अपना पहला सैन्य आदेश देती हूँ। पहला, तुरंत सभी अनावश्यक बुनियादी ढांचा और आर्थिक गतिविधियां रोकें। सभी निर्माण समूहों को इकट्ठा करें। प्रत्येक प्रांतीय राजधानी को केंद्र बनाकर 34 विशाल इस्पात रक्षात्मक क्षेत्र बनाएं। दूसरा, वैश्विक नागरिक वापसी आदेश जारी करें। 2 दिनों के बाद ड्रैगन देश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर देगा। जो वापस नहीं आए, उनकी ड्रैगन देश की नागरिकता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। तीसरा, तुरंत सर्वोच्च युद्ध स्तर की सेना विस्तार शुरू करें। पूरे देश से 8 मिलियन सेवानिवृत्त सैनिकों की भर्ती करें। खूनी लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये 3 योजनाएं पेश करते ही पास के लिन जियाने की खोपड़ी सुन्न हो गई। इसका मतलब था मौजूदा शांतिपूर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ना और पूरे देश को सैन्य प्रशासन के युद्धकाल में डालना। अगर चेन जुआन का अनुमान गलत निकला तो ड्रैगन देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 30 साल पीछे चली जाएगी। लेकिन स्क्रीन पर नेता ने बस भारी सिर हिलाया। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पारित किया, तुरंत लागू करें। संचार समाप्त हो गया। चेन जुआन ने राहत की सांस छोड़ी, लेकिन वो जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था। उसकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति ही सब कुछ की आधारशिला थी। चेन जुआन ने घूमकर अत्यधिक सदमे में खड़े लिन जियाने को देखा। उसके होठों पर एक भेड़िए की तरह मुस्कान थी। लिन, ब्यूरो स्थापित करने के बाद पहला काम, मेरे कार्ड में पहले 10 अरब डाल दो। चेन जुआन की आवाज़ बहुत ही सहज थी, मानो वो कह रहा हो कि आज नाश्ते में 2 तले हुए ब्रेड खाऊंगा। लेकिन सामने खड़े लिन जियाने की पलकें जोर से कांप उठीं। 10 अरब की नकदी? एक मध्यम आकार के प्रांत के लिए भी ये कोई छोटी रकम नहीं थी। लेकिन उसने कोई बकवास नहीं की, सीधे आंतरिक सुरक्षित लाइन उठाई। यहां तक कि चेन जुआन का बैंक कार्ड नंबर भी नहीं पूछा। जब देश ने दांव लगाने का फैसला किया तो वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद नहीं करेगा। 10 मिनट से भी कम समय में चेन जुआन की जेब में फोन कंपन किया। उसने नीचे देखा। बैंक से आई जमा एसएमएस पर शून्यों की एक कतार थी, जिससे उसकी आंखें लगभग चौंधिया गईं। निदेशक चेन, आपका अस्थायी कार्यालय तैयार है। योजना विवरण 2 घंटे बाद आपके सामने पेश किया जाएगा। लिन जियाने ने जल्दी से रिपोर्ट दी और बड़े कदमों से चला गया। एक सैनिक के रूप में वो किसी से भी अच्छी तरह जानता था कि समय ही जीवन है। विशाल कार्यालय में अकेली चेन जुआन ने गहरी सांस ली। एक दिन पहले वो एक गरीब बिक्री कर्मचारी था, लेकिन अब उसके हाथ में देश का 10 अरब का सैन्य कोष था। इस अत्यधिक विरोधाभासी अनुभूति ने उसके पूरे शरीर का खून उबाल दिया था। दृष्टिकोण बदल गया है। ये तो जीवन रक्षक पैसा है। चेन जुआन ने सोफे में बैठकर बिना किसी झिझक के पौराणिक युग के टॉपअप स्टोर को खोला। जो पैकेज पहले उसे बहुत महंगे लगते थे, अब थोक बाजार के सामान की तरह लग रहे थे। प्रारंभिक प्रतिभा चयन टोकन पैकेज 20 बार, कीमत 2 लाख, खरीदो। उच्च प्रतिभा चयन टोकन पैकेज 100 बार, कीमत 1.28 मिलियन, खरीदो। मुझे 10 सेट दो। सफेद कौशल स्क्रॉल पैकेज, कीमत 1 मिलियन, सारा स्टॉक खाली करो। चेन जुआन की उंगलियां स्क्रीन पर बिजली की तरह चल रही थीं, बिना किसी गणना के, बिना किसी चिंता के। सीमा तक खर्च करना, जिससे एक अद्वितीय संतुष्टि मिल रही थी। कुछ ही मिनटों में पैसा गेम में चला गया और बदले में बैग में शीर्ष संसाधनों का ढेर लग गया। सिस्टम, प्रतिभा 100 ड्रॉ खोलो। चेन जुआन की नज़र स्क्रीन पर जमी हुई थी। राक्षसों के आक्रमण में जीवित रहने और इस भूमि की रक्षा करने के लिए केवल अराजक तलवार काया का विशेषता लाभ पर्याप्त नहीं था। उसे अपनी सभी कमजोरियों को दूर करके एक आदर्श युद्ध मशीन बनाना था। कांस्य मंदिर में प्रकाश की धाराएं उल्टी बारिश की तरह आकाश में उठीं। सामान्य प्रतिभाएं, उच्च प्रतिभाएं, दुर्लभ प्रतिभाएं। चेन जुआन ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। 80वें ड्रॉ तक एक चकाचौंध करने वाला बैंगनी क्रिस्टल प्रकाश स्क्रीन को चीरता हुआ निकला। डिंग, बधाई हो, खिलाड़ी को शीर्ष पौराणिक प्रतिभा मिली। तलवार हृदय पारदर्शिता। प्रभाव, घातक खतरों का पूर्वानुमान, सभी तलवार कला की कमजोरियों को भेदना। कौशल शक्ति में 300% निष्क्रिय वृद्धि। बहुत बढ़िया। चेन जुआन की आंखें चमक उठीं। यह एक दिव्य स्तरीय खतरा रडार और भेदन निष्क्रिय कौशल था। लेकिन इससे पहले कि वो सांस ले पाता, लगातार 4 और भी चमकीली इंद्रधनुषी रोशनियां ज्वालामुखी विस्फोट की तरह स्क्रीन के केंद्र में फूट पड़ीं। डिंग, बधाई हो, खिलाड़ी को शीर्ष पौराणिक प्रतिभा मिली। अराजक तलवार क्षेत्र। प्रभाव, क्षेत्र प्रकार की प्रतिभा, मेरे क्षेत्र में आपका स्वागत है। डिंग, बधाई हो, खिलाड़ी को शीर्ष पौराणिक प्रतिभा मिली। सम्राट ड्रैगन शरीर।
प्रभाव। काया प्रकार की प्रतिभा, सभी विशेषताओं में 500% वृद्धि, अमरता के करीब पुनर्जनन। डिंग, बधाई हो, खिलाड़ी को शीर्ष पौराणिक प्रतिभा मिली। शुद्धि, लौ, भट्टी। प्रभाव, सहायक प्रकार की प्रतिभा, सभी वस्तुओं राक्षसों को उच्च स्तरीय संसाधनों में परिष्कृत कर सकती है। 4 शीर्ष पौराणिक प्रतिभाएं। स्क्रीन के सामने चेन जुआन की सांसें तेज हो गईं। अराजक तलवार क्षेत्र और तलवार हृदय पारदर्शिता के संयोजन ने उसे एक पूर्ण क्षेत्र प्रकार का नियंत्रक और एकल लक्ष्य विध्वंसक बना दिया। सम्राट ड्रैगन शरीर ने उसके आधार मूल्यों को 5 गुना बढ़ा दिया, उसे एक अजेय युद्ध राक्षस बना दिया। और शुद्धि लौ भट्टी ने उसे युद्ध द्वारा पोषण का एक बंद लूप दिया, जो लगातार उसे संसाधन प्रदान करता रहेगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। चेन जुआन ने अपना उत्साह दबाया और स्टोर में मूल जागृति पत्थर ढूंढा। सम्राट ड्रैगन शरीर ने उसे अमर बना दिया, लेकिन वो उन 300 सैनिकों को भी मजबूत करना चाहता था जो एक दिन उसके साथ युद्ध में जाएंगे। प्रति पत्थर 100 मिलियन, प्रति उपयोगकर्ता केवल 3 बार। सभी खरीदो! 3 अरब का पैसा तुरंत गायब हो गया। 3 प्राचीन रहस्यमय जागृति पत्थर चेन जुआन के बैग में चुपचाप पड़े थे। इसी समय कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया। लिन जियाने तेज कदमों से अंदर आया। उसके हाथ में सर्वोच्च गोपनीय की लाल मुहर लगी एक फाइल थी। उसका चेहरा गंभीर और उत्साहित था। निदेशक, कैबिनेट ने सर्वसम्मति से आपकी प्रलय योजना को पारित कर दिया है। पौराणिक विशेष ब्यूरो को पूरा अधिकार दिया गया है। चेन जुआन ने फोन रखा और खड़ा हो गया। तुरंत सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाओ। सभी गैर आवश्यक राष्ट्रीय नीतियां रोकें। विदेशी चीनी नागरिकों को वापस बुलाओ। वैश्विक भर्ती और सेना विस्तार करो। जो कोई भी रोक लगाएगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। हाँ, लिन जियाने ने दृढ़ता से आदेश दिया। फिर लिन जियाने ने एक कदम बगल में हटकर अपने पीछे खड़े व्यक्ति को रास्ता दिया। निदेशक, अगले 1 सप्ताह के लिए मुझे मोर्चे पर जाकर कमान संभालनी होगी। ये कैबिनेट द्वारा आपके लिए नियुक्त निजी सचिव हैं, जो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। दरवाजे से अंदर आई, बिल्कुल फिट ब्लैक एंड व्हाइट व्यावसायिक सूट पहने, अपनी सुडौल आकृति को पूरी तरह दिखाती हुई, वही लिन टोंग थी। तियानहाई नगर सरकार कार्यालय की ठंडी उपस्थिति को त्याग कर इस समय लिन टोंग की आंखों में चेन जुआन के प्रति पूर्ण सम्मान और आज्ञाकारिता थी। उसके हाथ में एन्क्रिप्टेड टैबलेट था। वो चेन जुआन के पास आई, थोड़ा झुकी और धीरे से बोली, तियानहाई के सभी प्रमुख निर्माण समूह स्टैंड बाय पर हैं, कभी भी चल सकते हैं। इसके अलावा आपके द्वारा मांगे गए 300 ड्रैगन देश के शीर्ष विशेष बल के सैनिक पहले से ही डोंगफैंग बेस के लिए विशेष विमान में हैं। चेन जुआन ने इस महिला को देखा जिसे वो कभी ऊपर से देखता था। अब उसकी सहायक बनने को तैयार थी। वो अच्छी तरह जानता था कि यह केवल लिन टोंग का व्यक्तिगत चुनाव नहीं था, बल्कि उसके पीछे के विशाल राजनीतिक परिवार की शक्ति के प्रति समर्पण था। चलो, हमारे पहले अलौकिक सैनिकों का स्वागत करने चलते हैं। चेन जुआन ने कोट रैक से अपना काला रेनकोट उठाकर कंधे पर डाला और कार्यालय से बाहर बड़े कदमों से चल दिया। राष्ट्रीय मशीनरी, ये सोई हुई लौह राक्षस, पूरी तरह से जाग चुकी थी। ड्रैगन देश का प्रलय उत्सव औपचारिक रूप से शुरू हो गया था। डोंगफैंग भूमिगत सैन्य बेस, नंबर 1 ऑल मेटल क्लोज्ड स्क्वायर। गड़गड़ाहट। जैसे ही आखिरी सशस्त्र हेलीकॉप्टर के रोटर घूमना बंद हुए, चौक में पहले से ही 10 दस्ते, 300 लोग बिल्कुल सीधी पंक्तियों में खड़े थे। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। वे 300 लोहे और खून की गंध वाले भालों की तरह मिश्र धातु के फर्श पर मजबूती से टिके हुए थे। ड्रैगन सोल, डैगर, ब्लेड, ये सभी ड्रैगन देश के विभिन्न युद्ध क्षेत्रों से चुने गए शीर्ष सैन्य विशेषज्ञ थे। लिन जियाने ऊंचे मंच पर खड़ा था। उसकी आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी। आराम! सैन्य जूतों के जमीन पर पटकने की आवाज एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट की तरह थी। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में सवाल हैं। क्यों तुम्हें मोर्चे से तुरंत वापस बुलाकर इस भूमिगत बेस में लाया गया? लिन जियाने ने एक कदम बगल में हटकर अपने पीछे खड़े चेन जुआन को मुख्य स्थान पर ला दिया। परिचय, ये हैं पौराणिक विशेष ब्यूरो के निदेशक और अब से तुम्हारे सर्वोच्च कमांडर चेन जुआन। 300 तेज बाज जैसी नजरें एक साथ चेन जुआन पर केंद्रित हो गईं। कोई फुसफुसाहट नहीं, लेकिन हवा में एक अदृश्य दबाव फैल गया। बहुत युवा, और उसमें एक सैनिक की लोहे खून वाली छाप का कोई नामो निशान नहीं था। ये गर्वित और अनुभवी सैनिक केवल ताकतवरों को मानते थे। एक 20 साल के युवक को ड्रैगन देश के सबसे कुलीन विशेष बलों की कमान देना? चेन जुआन ने इन सैनिकों की नजरों को भांप लिया। मुझे पता है तुम मुझसे सहमत नहीं हो,
चेन जुआन की ठंडी नज़र पूरे मैदान पर पड़ी। इस बेस में सैन्य रैंक का कोई मतलब नहीं है, युद्ध रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। आने वाली दुनिया में केवल एक चीज मायने रखती है, पूर्ण शक्ति। इतना कहना था कि चेन जुआन ने अपना दाहिना हाथ हवा में घुमाया। हुम। एक कंपकंपी पैदा करने वाली अंतरिक्ष विकृति के साथ 3 विशाल उल्कापिंड, जिनकी ऊंचाई 3 मीटर थी और जिनकी सतह पर अनगिनत रहस्यमय सुनहरे रून्स उकेरे गए थे, बिना किसी चेतावनी के तीनों दस्तों के सामने मिश्र धातु के फर्श पर गिर पड़े। बूम! भारी टक्कर ने पूरे चौक को 3 बार हिला दिया। शून्यता से वस्तु बनाना। पल भर पहले तक पहाड़ों की तरह अडिग सैनिकों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इसे कहते हैं जागृति पत्थर। चेन जुआन ने पत्थरों की ओर इशारा किया। यह तुम्हें मानवीय सीमाओं को तोड़ने और अलौकिक शक्ति हासिल करने में सक्षम बनाता है। डैगर टीम लीडर शिया पिंगवू, उपस्थित हो। एक हृष्ट पुष्ट व्यापक कंधों वाला व्यक्ति अपने मन में छिपे आश्चर्य को दबाते हुए बड़े कदमों से आगे बढ़ा और अपने कठोर कॉलस वाले हाथ को जागृति पत्थर पर मजबूती से रखा। हुम! पत्थर के अंदर से एक चकाचौंध करने वाली बैंगनी क्रिस्टल रोशनी फूट पड़ी, जैसे एक विशाल प्रकाश स्तंभ ने शिया पिंगवू को पूरी तरह से अपने में समा लिया। 10 सेकंड से अधिक समय बाद रोशनी फीकी पड़ गई। शिया पिंगवू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर से एक दिखाई देने वाली हवा की लहर निकली, जिसने पास खड़े कुछ सैनिकों को आधा कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने हाथों को अविश्वास से देखा। उसे लगा कि अब वो एक मुक्के से मुख्य युद्धक टैंक को भेद सकता है। रिपोर्ट! मुझे एक पौराणिक लड़ाकू पेशा मिला है। पवित्र योद्धा! बहुत अच्छा। चेन जुआन ने सिर हिलाया और बाकी सैनिकों की ओर देखा। सभी लोग कतारबद्ध होकर जागृति प्राप्त करें। अगले 2 घंटे जीवन आयाम को तोड़ने वाला एक उत्सव थे। अपनी असाधारण शारीरिक स्थिति के कारण 300 सैनिकों के जागृति परिणाम शानदार थे। 10 दस्ता कमांडरों ने सभी पौराणिक स्तरीय पेशे प्राप्त किए, 108 ने दुर्लभ स्तरीय पेशे प्राप्त किए, बाकी सभी को कम से कम उच्च लड़ाकू पेशे मिले। अभी खुश होने की जल्दी मत करो, ये तो शुरुआत है। चेन जुआन ने एक अमीर नव उभरे हुए व्यक्ति की तरह सीधे गेम बैग से सैकड़ों शीशियां निकालीं और सटीकता से हर व्यक्ति को फेंक दीं। यह प्रारंभिक पेशा अनुभव पिल है, इसे खाओ। जब दवा प्रवेश करी तो चौक में एक के बाद एक स्तर अब की चमकदार प्रकाश स्तंभ उठे। 10 दस्ता कमांडर सीधे 30वें स्तर पर पहुंच गए। बाकी सभी ने भी 20वें स्तर को पार कर लिया। 300 अलौकिक ऊर्जाओं का मिलन बेस के ऊपर एक दिखाई देने वाली तूफानी हवा का निर्माण कर रहा था। इस क्षण इन 300 लोगों ने चेन जुआन को शुरुआती अविश्वास से भक्तिपूर्ण विश्वास और पूर्ण आज्ञाकारिता की ओर देखना शुरू कर दिया। सामान्य मनुष्यों को दिव्य शक्ति देने का यह साधन, यदि यह देवता नहीं है तो और क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम दुनिया में सबसे ताकतवर हो? चेन जुआन ने इस समय एक ठंडे पानी का छींटा मारा। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और पीछे की होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन तुरंत जल उठी। उसमें एक भयानक दृश्य था। 500 मीटर से अधिक लंबा एक अजगर, जिसका पूरा शरीर नारकीय काली आग से जल रहा था, एक गहरी सांस में एक पूरी पर्वत श्रृंखला को जमीन पर समतल कर रहा था। पौराणिक युग आने में 5 दिन से भी कम बचे हैं। इन चीजों की तुलना में तुम्हारी वर्तमान शक्ति केवल थोड़ी बड़ी चींटियां हैं। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। अभी अभी मिली अहमियत भावना तुरंत चूर चूर हो गई। उसकी जगह एकदम घोंटू प्रलय का दबाव आ गया। तुम ड्रैगन देश के अभिजात वर्ग हो। चेन जुआन की नजर तेज थी। मैं चाहती हूं कि तुम 5 दिनों में इन शक्तियों को पूरी तरह से आत्मसात कर लो। ड्रैगन सोल टीम लीडर, ये वेंताओ, उपस्थित हो। एक सुनहरे चश्मे वाला सुडौल विशेष बल का सैनिक आगे बढ़ा। उसने अभी अभी एक अत्यंत दुर्लभ पौराणिक छिपा हुआ पेशा जागृत किया था। पवित्र सरणी स्वामी, अपने सरणी डिजाइन ले जाओ। रसद विभाग से असीमित सामग्री लो। चेन जुआन ने पहला सैन्य आदेश दिया। देश 34 विशाल रक्षात्मक क्षेत्र बना रहा है। मुझे चाहिए कि तुम 5 दिनों में हर एक रक्षात्मक क्षेत्र के ऊपर एक रक्षात्मक सरणी स्थापित करो। कार्य पूरा होगा। इसी समय भूमिगत बेस का यह उन्माद पूरे वास्तविक दुनिया में फैल रहा था। ड्रैगन देश की विशाल युद्ध मशीनरी पहले से ही उच्चतम गियर में चल रही थी, जिससे पूरी दुनिया कांप रही थी। पेजिंग समय दोपहर 4 बजे पौराणिक विशेष ब्यूरो ने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से लगातार 3 लाल अरेस्ट वारंट स्तर की राष्ट्रीय नीतियां जारी कीं। आज से सभी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बंद करें। पूरे देश की ताकत से प्रत्येक प्रांतीय राजधानी में 34 इस्पात रक्षात्मक क्षेत्र बनाएं। वैश्विक नागरिक वापसी अभियान शुरू करें। 48 घंटे की सीमा। समय सीमा के बाद ड्रैगन देश की नागरिकता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी।
पूरे देश में 8 मिलियन सेना विस्तार करें, सेवानिवृत्त सैनिकों को प्राथमिकता दें। ये खबर आते ही वैश्विक इंटरनेट ठप हो गया। विदेशी ट्विटर पर स्टार एंड स्ट्राइप्स कंट्री, चेरी ब्लॉसम कंट्री जैसे विदेशी ताकतों ने पागलों की तरह मजाक उड़ाया। हे भगवान, पूर्वी ड्रैगन पागल हो गया है? क्या ये दुनिया से कटकर आत्मविनाश करना चाहता है? ये अत्याचार है। हम इस तरह की वैश्विक दहशत फैलाने वाली कार्रवाई का विरोध करते हैं। हालांकि ड्रैगन देश के अंदर ये एक बिल्कुल अलग महाकाव्य दृश्य था। तियानहाई शहर के बाहरी इलाके की एक बंजर भूमि पर एक फोरमैन झोंग, जिसकी 4 लोगों की निर्माण टीम परियोजनाओं की कमी के कारण भंग होने वाली थी, लाल आंखों से अपने फोन पर उस लाल भर्ती आदेश को देख रहा था। उसने अचानक बियर की बोतल फोड़ी और अपने पीछे खड़े दर्जनों गंभीर दिखने वाले साथियों पर चिल्लाया, भाइयों, देश मुश्किल में है। हमें रक्षात्मक क्षेत्र बनाने के लिए बुला रहा है। रहना, खाना, सबसे अच्छा भत्ता। मैं जाऊंगा, सामान लो, काम शुरू करो। सिर्फ एक रात में करोड़ों निर्माण। क्या? चेन जुआन ने अभी अभी बनाई गरम चाय का प्याला पकड़ा। उसका हाथ कांपा। चाय लगभग सैन्य रेत के नक्शे पर गिर गई। कार्यालय की मेज के सामने खड़ी लिन टोंग का चेहरा अजीब था। हंसी और हैरानी दोनों को रोके हुए था। निदेशक, आपके पिता श्री चेन लियूजुन इस समय तियानहाई शहर के तीसरे भर्ती कार्यालय में हैं और हमारे अधिकारियों के साथ बहस कर रहे हैं। वे जोर देकर कह रहे हैं कि वे सेना में शामिल होना चाहते हैं, ये कहते हुए कि वे 10 साल के सेवानिवृत्त सैनिक हैं। भले ही उम्र सीमा पार कर गई हो, फिर भी वे मोर्चे पर जाने को तैयार हैं। अधिकारी उन्हें जबरदस्ती नहीं हटा सके, इसलिए उन्होंने ये खबर मुझ तक पहुंचाई। चेन जुआन ने अपनी भौहें रगड़ी। रोना हंसी दोनों आ रहा था। जब से उसने पौराणिक विशेष ब्यूरो संभाला, उसके माता पिता को राष्ट्रीय संरक्षण के लिए पुनर्वास के बहाने एक सुरक्षित क्षेत्र में गुप्त रूप से रखा गया था। उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता था कि उनका बेटा, जो पहले एक गृह ऋण भी नहीं जुटा पाता था, अब एक उच्च पदाधिकारी है जो भारी सेना की कमान संभालता है और सर्वोच्च नेता से सीधे बात कर सकता है। जब देश को जरूरत हो, नागरिक जवाब देते हैं। पिताजी का स्वभाव अब भी वैसा ही है। चेन जुआन की आंखों में कोमलता आई, लेकिन जल्दी ही उसने उसे दबा लिया। लिन टोंग, जाओ और व्यवस्था करो। मेरे पिता को तियानहाई रक्षात्मक क्षेत्र के रसद मुख्यालय में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करो। उन्हें मोर्चे पर नहीं भेजो, लेकिन उन्हें कुछ काम तो मिले। इसके अलावा चेन जुआन ने एक पल के लिए सोचा और एक हल्की सी चमकती हुई जागृति पत्थर उसकी हथेली में आ गई। इसे उनकी शारीरिक जांच मशीनों में गुप्त रूप से डाल दो। उन्हें सच मत बताना। मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता बिना जाने ही जागृत हो जाएं, ताकि उनमें आत्मरक्षा की क्षमता आ जाए। समझ गई, मैं खुद ये करूंगी। लिन टोंग ने आदरपूर्वक जागृति पत्थर लिया और मुड़कर चली गई। माता पिता की चिंता का समाधान करने के बाद चेन जुआन ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी। 23:58। दूसरे दिन की विशेषता सिंक्रोनाइजेशन में केवल 2 मिनट बचे थे। पूरे दिन पौराणिक युग में पागलों की तरह खेती करने और अनगिनत उच्च स्तरीय अनुभव पिल्स का उपयोग करने के बाद चेन जुआन का स्तर 57 तक पहुंच गया था। सम्राट ड्रैगन शरीर की पौराणिक प्रतिभा के तहत उसका वर्तमान गेम पैनल भयानक था। ताकत 4134, शारीरिक 4972, आत्मा 6168। 00000। जब सेकंड की सुई शून्य पर पहुंची तो सिस्टम की बर्फीली आवाज उसके दिमाग में गूंजी। गणना पूरी हुई। दूसरे दिन का बीटा परीक्षण। अब 10% बुनियादी विशेषताओं को वास्तविक शरीर में सिंक्रनाइज किया जा रहा है। बूम! इस बार की तीव्रता कल रात से 10 गुना अधिक थी। चेन जुआन के पास बैठने का भी समय नहीं था। एक ठोस सुनहरी हवा का झोंका सीधे उसके चारों ओर फूट पड़ा। विशेष ब्यूरो कार्यालय में सभी गैर स्थिर कागजात और कुर्सियां तुरंत उड़ गईं। 6168 अंकों की आत्मा शक्ति वास्तविकता में वापस आकर एक भयानक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरी। चेन जुआन ने आश्चर्य से पाया कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए थे और पूरा शरीर एक अदृश्य आत्मिक शक्ति द्वारा हवा में तैर रहा था। आत्मिक शक्ति, बाह्य निष्कासन, गतिज ऊर्जा। चेन जुआन की आंखें थोड़ी खुलीं। उसकी पुतलियों में सुनहरी बिजली चमक रही थी। उसे अपने हाथों का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। एक विचार मात्र से मेज के कोने पर रखी सच्ची मार्शल आत्मा तलवार ने एक स्पष्ट खनक के साथ आवाज दी और अपने आप खुरपी से बाहर निकल आई। चांदी के अजगर की तरह उसके चारों ओर तेज गति से घूमने लगी। तलवार की धार ने हवा को काटा, तेज आवाज पैदा की। ताकत 4134, शारीरिक 4972।
मेरे शरीर का घनत्व अब शायद भारी स्नाइपर राइफल की कवच भेदी आग्नेयास्त्रों से भी एक सफेद निशान नहीं पड़ने देगा। चेन जुआन धीरे धीरे जमीन पर उतरा, अपनी उग्र ऊर्जा को पूरी तरह से वापस समेट लिया। उसने अपना हाथ घुमाया, सच्ची मार्शल आत्मा तलवार एक चमक के साथ खुरपी में वापस आ गई। ये सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति नशीली थी, लेकिन उसने ढील नहीं दी, क्योंकि प्रलय में 5 दिन से भी कम बचे थे। तभी कार्यालय की दीवार पर लाल अलार्म लाइट बिना किसी कारण के पागलों की तरह झिलमिलाने लगी, और तीखी हवाई हमले की चेतावनी ने डोंगफेंग बेस की शांति को चीर दिया। बैंग! दरवाजा जोर से खुला। लिन जियाने की सैन्य टोपी भी टेढ़ी हो गई थी। वो खूनी चेहरे के साथ अंदर दौड़ा। निदेशक, बड़ी समस्या! मुख्य बात बताओ। चेन जुआन की नजर तेज हो गई। 5 मिनट पहले ब्लैक ईगल गठबंधन से संबंधित 4 सुपरसोनिक स्टील्थ मानवरहित ड्रोन समुद्र की सतह के नीचे उड़कर हमारे रडार से बच गए, और तियानहाई रक्षात्मक क्षेत्र तीसरे निर्माण स्थल के बाहरी इलाके में 12 सदस्यीय सामरिक आक्रमण दस्ते को उतारा। लिन जियानिया ने दांत पीसते हुए सैटेलाइट फुटेज को दीवार पर डाला। फुटेज में 12 ऑप्टिकल स्टील्थ कॉम्बैट सूट पहने, पूरी तरह से सशस्त्र भूत एजेंट तेज गति से रक्षात्मक क्षेत्र के मुख्य ऊर्जा टॉवर की ओर बढ़ रहे थे। हमारे आज के बड़े कार्यों ने विदेशी पूंजीपतियों और राजनेताओं को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया है। उन्हें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने सबसे कुलीन डेथ दस्ते को भेजा है, जो गंदे बम लेकर आए हैं। अगर ये रक्षात्मक क्षेत्र के मूल में विस्फोट होता है, तो न केवल तीसरा निर्माण स्थल खंडहर हो जाएगा, बल्कि रातों रात काम कर रहे हजारों निर्माण श्रमिक भी मर जाएंगे। विशेष बलों के वे 300 लोग जो अभी जागृत हुए हैं? चेन जुआन ने पूछा। अभी भी बंद कमरों में अपनी शक्ति को आत्मसात कर रहे हैं। अगर अब उन्हें जबरदस्ती युद्ध में भेजा गया, तो नियंत्रण खोने और हताहत होने का खतरा है। लिन जियाने की मुट्ठी कसकर बंध गई। मैंने तियानहाई रक्षा बलों को पूरी तरह से तैनात करने का आदेश दे दिया है, लेकिन वे अति जीन संशोधित सैनिक हैं। पारंपरिक हथियारों से उन्हें रोकना मुश्किल है। रक्षा बलों को मत भेजो, वे बेकार मरेंगे। चेन जुआन ने लिन जियाने को रोका और मेज पर रखी सच्ची मार्शल आत्मा तलवार उठाकर बड़े कदमों से बाहर चल दिया। निर्माण स्थल के आसपास के सभी आम नागरिकों को हटाने का आदेश दो। चेन जुआन की पीठ गलियारे की छाया में विलीन हो गई, केवल एक ठंडा वाक्य छोड़ गई, जिससे लिन जियाने की खोपड़ी सुन्न हो गई। वे ड्रैगन देश की ताकत का पता लगाना चाहते हैं? मैं खुद जाकर उन्हें सिखाऊंगा कि देवताओं का निषिद्ध क्षेत्र क्या होता है। तियानहाई शहर, तीसरे रक्षात्मक क्षेत्र के बाहर 5 किलोमीटर। रात स्याही की तरह काली थी। सीमेंट और स्टील के जंगल में 12 पूरी तरह से सशस्त्र डेथ दस्ते के सदस्य तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे आधुनिक दुनिया में आग्नेयास्त्रों और जीन प्रौद्योगिकी के सर्वोच्च संयोजन थे। प्रत्येक की लागत एक लड़ाकू विमान के बराबर थी। कमांडर, ड्रैगन देश की सेना बिल्कुल बेकार है। हमारे सिग्नल जैमर ने उनके सभी संचार को ठप कर दिया है। एक एजेंट ने ठंडी हंसी के साथ चैनल पर कहा। जल्दी करो, गंदा बम लगाओ, इस बेस को उड़ा दो। मैं ड्रैगन देश को उनके अहंकार की कीमत चुकाना सिखाऊंगा। कमांडर ने रात्रि दृष्टि उपकरण पहने हुए क्रूर आंखों से कहा। वे मुख्य ऊर्जा टॉवर से 500 मीटर से भी कम दूरी पर थे। बीप बीप बीप, चेतावनी! उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया तेजी से पास आ रही है। दस्ते के कमांडर का चेहरा बदल गया। उसने अचानक अपना सिर उठाकर रात के आकाश को देखा। काली रात की छतरी के नीचे एक आकृति बिना किसी उड़ान उपकरण के हवा में खड़ी थी, उल्टी दिशा में बढ़ते उल्का की तरह। उनके सिर के ऊपर 100 मीटर ऊंचाई पर स्थिर खड़ी थी। ठंडी हवा तेज चल रही थी, चेन जुआन के काले रेनकोट को लहरा रही थी। वो नीचे उन 12 अहंकारी चूहों को देख रहा था और धीरे धीरे अपनी कमर से सच्ची मार्शल आत्मा तलवार निकाली। गोली मारो, उसे छल्ली कर दो! हालांकि दस्ते के कमांडर को समझ नहीं आया कि कोई इंसान कैसे उड़ सकता है, लेकिन वर्षों की हत्या की वृत्ति ने उसे तुरंत आदेश देने पर मजबूर कर दिया। 12 संशोधित उच्च शक्ति राइफलों ने नीली आग की लपटें उगल दीं। हर सेकंड सैकड़ों इलेक्ट्रॉन। 10,000 मीटर ऊपर वह लाल रक्त वाहिकाओं से भरी विशाल आंख रात के आकाश में लटकते एक अजीब तारे की तरह 10,000 मीटर की दूरी पर भी चेन जुआन पर एकदम घोंटू भयानक दबाव डाल रही थी। आसपास की हवा अचानक सूख गई। गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जमीन के कंकड़ और अभी अभी मारे गए एजेंटों के अवशेष आकाश की ओर उड़ने लगे। डी डी डी, सिस्टम चेतावनी! अंतरिक्ष समय अवरोध में असामान्य उतार चढ़ाव का पता चला। उच्च आयामी पौराणिक शक्ति जबरन प्रवेश कर रही है। चेतावनी! काउंटडाउन 0 होने से पहले
बड़े राक्षस नहीं आ सकते, लेकिन निम्न स्तरीय अनुयायी अंतरिक्ष दरार के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। सिस्टम की सूचना अभी समाप्त ही हुई थी कि 1000 मीटर लंबी खूनी दरार के किनारों से अचानक घने काले सायने उमड़ पड़े। कानों को चीरती चीखों के साथ 100 से अधिक 5 मीटर लंबे, कठोर हड्डी के कांटों से ढके खूनी राक्षस काले बाढ़ की तरह दरार के माध्यम से पागलों की तरह नीचे गिर रहे थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सीधे रोशनी से जगमगाते तियानहाई के तीसरे रक्षात्मक क्षेत्र पर झपट्टा मारना। हमला करो! चेन जुआन की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक धधकती युद्ध भावना थी। घर में बैठकर तलवार चलाना सीखने से सच्ची हत्या की तलवार नहीं बनती। मुझे इस शानदार पौराणिक सेटअप का परीक्षण करने के लिए एक जगह की तलाश थी। अराजक तलवार क्षेत्र खुला। चेन जुआन ने एक दहाड़ लगाई, एक कदम में आकाश को तोड़ा और तोप के गोले की तरह ऊपर की ओर उड़ा। बूम! चेन जुआन को केंद्र मानकर 500 मीटर के दायरे की जगह तुरंत अराजक धूसर बैंगनी रंग में रंग गई। असंख्य छोटी दिखाई देने वाली तलवारें हवा में तैर रही थीं, मानो हवा को भी काटने की क्षमता मिल गई हो। यह 100 स्तरीय राजा सीमा से पहले की उन्नत तकनीक थी। पूर्ण क्षेत्र! नीचे गिरते खूनी राक्षसों का झुंड जैसे ही अराजक तलवार क्षेत्र की सीमा में आया, उसकी गति अचानक आधी हो गई। उनका कथित रूप से अभेद्य हड्डी कवच अराजक तलवारों के कटने से भयानक घर्षण की आवाजें करने लगा और टूटने लगा। काटो! चेन जुआन ने अपनी कलाई घुमाई। सच्ची मार्शल आत्मा तलवार से चकाचौंध बिजली की रोशनी फूट पड़ी। बिजली प्रकार, तलवार चीर बिजली। बिजली की 100 से अधिक मोटी धाराएं घनी बिजली के जाल का निर्माण करते हुए आधे रात के आकाश को दिन की तरह रोशन कर रही थीं। जो खूनी राक्षस विदेशों में एक बख्तरबंद दस्ते को आसानी से नष्ट कर सकते थे, बिजली की तलवार के संपर्क में आते ही चीखने का मौका भी नहीं मिला। सीधे भयानक गर्मी से भाप बनकर खून के बादलों में बदल गए। डिंग! 30 स्तरीय अग्रणी राक्षस खूनी राक्षस को मार डाला। अराजक तलवार काया अनुभव दोगुना सक्रिय। डिंग! बधाई हो, खिलाड़ी का स्तर 58 पर पहुंच गया। शानदार! चेन जुआन ने अपने शरीर में फिर से बढ़ती शक्ति को महसूस किया और आकाश की ओर ठहाका लगाया। उसने इन राक्षसों के अवशेषों को बर्बाद नहीं होने दिया। उसने अपना बायां हाथ फैलाया। हथेली में एक अजीब लाल लौ जल उठी। पौराणिक सहायक प्रतिभा शुद्धि लौ भट्टी सक्रिय। खून के बादलों और राक्षसों के अवशेषों को लाल लौ ने तुरंत निगल लिया। कुछ ही सेकंड में वे 100 से अधिक अंगूठे के आकार के पारदर्शी लाल क्रिस्टल में बदल गए। यह अत्यंत शुद्ध ऊर्जा वाला जीवन क्रिस्टल था। प्रलय में ऐसा एक क्रिस्टल 10 शीर्ष सैन्य डॉक्टरों के बराबर मूल्य का होगा। हालांकि चेन जुआन के क्रिस्टल एकत्र करने से पहले ही ऊंचाई पर दरार फिर से बदल गई। ऐसा लग रहा था कि चेन जुआन के तरबूज काटने जैसे एक तरफा नरसंहार से वो विशाल आंख क्रोधित हो गई थी। उसकी पुतली में क्रोध की एक चमक आई और फिर हरे रंग के तराजू से ढका एक भयानक पंजा, जिसका एक नाखून बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था, ने दरार के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया। ब्लू स्टार की दुनिया में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। कट कट कट! ब्लू स्टार का अंतरिक्ष अवरोध भार उठाने में असमर्थ होकर टूटने की आवाज कर रहा था। पंजा अभी पूरी तरह बाहर नहीं आया था, लेकिन लगभग ठोस दिव्य दबाव ने नीचे तियानहाई की कांच की गगनचुंबी इमारतों को तोड़ दिया था। ये राक्षस निश्चित रूप से वो नहीं है जिसका सामना मैं अभी कर सकता हूँ। ये कम से कम एक पौराणिक सम्राट स्तरीय दुश्मन है। वापस जाओ! इस तरह के आयामी दबाव का सामना करते हुए चेन जुआन की रीढ़ 1 इंच भी नहीं झुकी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये पंजा नीचे गिरा तो आधा तियानहाई शहर खंडहर हो जाएगा। तलवार, हृदय, पारदर्शिता, प्रतिभा पागलों की तरह काम कर रही थी और पंजे के जोड़ पर एक बहुत छोटी सी अंतरिक्ष कमजोरी का पता चला। चेन जुआन ने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति को सच्ची मार्शल आत्मा तलवार में डाल दिया। तलवार इतनी अधिक ऊर्जा सहन नहीं कर पा रही थी, कराह रही थी। अंतरिक्ष प्रकार शून्य तलवार काट अधिकतम शक्ति। 100 मीटर लंबी चांदी नीली अर्धचंद्राकार तलवार की लहर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पंजे और अंतरिक्ष दरार के घर्षण बिंदु पर कमजोर स्थान पर जोर से वार करती है। हूम! दरार की गहराई से क्रोधित और आश्चर्यचकित दहाड़ आई। हालांकि चेन जुआन का यह वार पंजे के तराजू को नहीं तोड़ सका, लेकिन इसने पंजे की अंतरिक्ष फाड़ने की लय को बिगाड़ दिया। ब्रह्मांडीय नियमों का प्रतिशोध तुरंत आया। अंतरिक्ष दरार एक तेज चाकू की तरह जल्दी से बंद हो गई। पफ! हरे रंग का एक नाखून अंतरिक्ष अवरोध द्वारा सीधे काट दिया गया, पहाड़ी की तरह ऊपर से गिरा और वह विशाल आंख दरार के पूरी तरह बंद होने के साथ अनंत शून्यता में गायब हो गई।
आकाश फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन पूरी दुनिया इस समय पूरी तरह से हिल गई थी। स्टार एंड स्ट्राइप्स कंट्री, पेंटागन रणनीतिक कमांड सेंटर, घातक सन्नाटा। सभी वरिष्ठ अधिकारी और खुफिया प्रमुख स्क्रीन पर उपग्रह निगरानी को देखकर चेहरे पर खून दौड़ गया। 10 मिनट पहले वे अभी भी ड्रैगन देश की प्रलय रक्षात्मक क्षेत्र योजना का मजाक उड़ा रहे थे, इसे एक तानाशाह का पागलपन कह रहे थे और डेथ दस्ते से ड्रैगन देश की साजिश की जानकारी लाने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पौराणिक प्रलय सच थी। ये दुनिया वास्तव में नष्ट होने वाली थी। ट्विटर जैसे विदेशी सोशल मीडिया पर जो वाक्य पहले ड्रैगन देश का मजाक उड़ा रहे थे, तियानहाई के आसमान में हुए परिवर्तन के धुंधले वीडियो के सामने अचानक रुक गए। तियानहाई के ऊपर नरक का द्वार खुल गया। आकाश में उड़ने वाला वो व्यक्ति कौन है? क्या वो ड्रैगन देश का देवता है? जल्दी भागो, ड्रैगन देश के लिए हवाई टिकट खरीदो। उन्होंने जो रक्षात्मक क्षेत्र बनाया है वह वास्तव में प्रलय से बचने के लिए है। दुनिया भर के एयरलाइन बुकिंग सिस्टम 3 मिनट के भीतर पूरी तरह से ठप हो गए। डोंगफैंग भूमिगत सैन्य बेस में चेन जुआन ने कटा हुआ नाखून, जो बख्तरबंद वाहन से भी बड़ा था, बूम करते हुए चौक के बीच में फेंक दिया, जिससे मिश्र धातु का फर्श थोड़ा धंस गया। खबर पाकर दौड़े आए लिनजियाने और शिक्षाविदों के झुंड ने इस भयानक दबाव वाले अज्ञात जैविक ऊतक को देखकर एक साथ ठंडी सांसें भरीं। निदेशक, ये क्या है? ये शिक्षाविद लड़खड़ाते हुए दौड़े, उसके कांपते हाथ छूना चाहते थे लेकिन डर रहे थे। उच्च आयामी राक्षस का नाखून तुम्हारे लिए सामग्री अध्ययन के लिए छोड़ रही हूं। देखो क्या कवच भेदी हथियार विकसित किए जा सकते हैं। चेन जुआन ने लापरवाही से फेंका और फिर अपनी नजर पहले से ही इकट्ठी हो चुकी 300 पौराणिक विशेष बलों पर डाली। उसने अपना हाथ घुमाया। सैकड़ों लाल क्रिस्टल, जिनसे जीवन शक्ति की गंध आ रही थी, 300 सैनिकों के सामने हवा में तैरने लगे। ये अग्रणी राक्षसों से बने जीवन क्रिस्टल हैं, तुरंत उन्हें खाओ और एक उच्च स्तर पर पहुंचो। चेन जुआन ने अपने होठों के कोने से निकले खून के एक बूंद को पोंछा। पिछले दिव्य दबाव का प्रतिशोध। उसकी आंखें अनंत बर्फ की तरह ठंडी थीं। आज रात की घटना को छिपाया नहीं जा सकता और छिपाने की जरूरत भी नहीं है। दरार समय से पहले ही दिख गई। ब्लू स्टार की ढाल 5 दिन तक नहीं टिकेगी। उसने लिन जियाने की ओर देखा और आखिरी सामान्य आदेश दिया। कैबिनेट को सूचित करो। रक्षात्मक क्षेत्र योजना अब आर्थिक लागत की परवाह नहीं करती। भले ही खजाना खाली हो जाए, शहरों को तोड़कर फिर से बनाना पड़े, मुझे 3 दिनों के भीतर मुख्य बख्तरबंद प्लेटें बिछा दो। तियानहाई शहर के ऊपर देवता वध का वीडियो लाखों टन टीएनटी के बराबर परमाणु बम की तरह पूरे वैश्विक इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। विदेशी ट्विटर और फेसबुक के सर्वर 10 मिनट के भीतर बारी बारी से क्रैश हो गए। वो काली पीठ, जो अकेले हवा में खड़ी होकर एक तलवार से उच्च आयामी राक्षस को काट रही थी, पूरी मानवता की रेटिना पर मिटने वाली छाप बन गई। स्टार एंड स्ट्राइप्स कंट्री, व्हाइट हाउस। राष्ट्रपति के कार्यालय की मेज टूट गई। उसने तुरंत ड्रैगन देश के नेता से हॉटलाइन कनेक्ट करने की मांग की। मैं चाहता हूं कि वे वो जीन दवा दें जो इंसानों को भगवान बना सकती है, नहीं तो ये पूरी मानवता के खिलाफ युद्ध होगा। हालांकि उसे जवाब में केवल राजनयिक चैनल से कानों को चीरती साइलेंस मिली। पेजिंग समय सुबह 2 बजे। ड्रैगन देश ने दुनिया के सभी देशों के राजनयिक अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। सीधे विदेशी समुद्री संचार केबल काट दिए। फिर पौराणिक विशेष ब्यूरो ने देशव्यापी चैनलों के माध्यम से 3 हत्यारे कालीन सर्वोच्च आदेश जारी किए। पहला, काउंटडाउन अज्ञात कारणों से कम हो गया है। वैश्विक संकट 3 दिनों के भीतर पूरी तरह से फैल जाएगा। ड्रैगन देश ने सर्वोच्च युद्ध स्तर में प्रवेश कर लिया है। दूसरा, विदेशी नागरिक वापसी का समय 48 घंटों से घटाकर 12 घंटे कर दिया गया है। 12 घंटे बाद ड्रैगन देश पूरी तरह से अपनी सभी सीमाओं को बंद कर देगा। कोई भी अनधिकृत उड़ान वायु रक्षा मिसाइलों द्वारा बिना चेतावनी के मार गिराया जाएगा। तीसरा, रक्षात्मक क्षेत्र योजना अब किसी भी लागत की परवाह नहीं करेगी। जो कोई भी युद्ध पूर्व बुनियादी ढांचे को रोकेगा, उसे मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। ये 3 आदेश जारी होते ही देश के भीतर न केवल दहशत फैली, बल्कि चीनी राष्ट्र की हड्डियों में छिपी भयानक एकजुटता जाग उठी। तियानहाई राजधानी, ड्रैगन सिटी। 34 प्रांतीय राजधानियों के रिंग रोड पर हजारों भारी ट्रक और उत्खनन मशीनें तेज हेडलाइट्स के साथ लौह अजगरों की कतारों में बदल गईं। 10 रक्षात्मक क्षेत्रों के निर्माण स्थलों पर
अनगिनत सेवानिवृत्त सैनिकों ने रात भर अपनी पुरानी वर्दी पहनी और बिना किसी हिचकिचाहट के भर्ती कार्यालयों की ओर दौड़ पड़े। राष्ट्रीय आदेश एक गरजती हुई प्रलय मांस की चक्की में बदल गया। हालांकि विदेशों में यह एक पूरी तरह से अलग, निराशाजनक तस्वीर थी। जो लोग एक दिन पहले ट्विटर पर ड्रैगन देश का दुनिया से कटना का मजाक उड़ा रहे थे और धुंध में सांस लेने के लिए वापस नहीं जाऊंगा का दावा कर रहे थे, वे विदेशी चाटुकार और कुछ छात्र अब पूरी तरह से टूट गए थे। जब उन्होंने राक्षसों के आकाश को फाड़ने का वीडियो देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ड्रैगन देश पागल नहीं हो रहा था, बल्कि मानवता की आखिरी नूह की नाव बना रहा था। एक स्टार एंड स्ट्राइप्स कंट्री के हवाई अड्डे पर हजारों चीनी चेहरे रोते बिलखते बोर्डिंग गेट पर धक्का मुक्की कर रहे थे। मुझे चढ़ने दो, मेरे पास ग्रीन कार्ड है, लेकिन मैं अब भी ड्रैगन देश का हूँ। एक पूर्व प्रबंधक जिसने पहले ड्रैगन देश की बदनामी करते हुए पोस्ट किया था, दरवाजे से चिपका हुआ था। उसका चेहरा आंसू और नाक से भरा था, लेकिन दरवाजे के अंदर पूरी तरह से सशस्त्र ड्रैगन देश नागरिक वापसी रक्षकों ने ठंडी नजरों से अपनी राइफलों के बट से उसकी कल्पनाओं को तोड़ दिया। 12 घंटे बीत गए। ड्रैगन देश के दरवाजे बंद हो चुके हैं। श्रीमान, आजादी की हवा में आपको शुभकामनाएं। कैबिन का दरवाजा बेरहमी से बंद हो गया। विमान गर्जना के साथ उड़ान भर गया। केवल निराशा की चीखें पीछे छोड़ गया। डोंगफैंग भूमिगत सैन्य बेस। चेन जुआन ने बाहरी दुनिया के उत्सव और निराशा पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सामने 300 पौराणिक विशेष बलों पर था। हालांकि तियानहाई के ऊपर की दरार बंद हो गई थी, लेकिन बाहर निकली उच्च आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा ने पहले ही दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया था। ये कोई खोखली बात नहीं है। चेन जुआन ने अपने हाथ में रिपोर्ट को देखते हुए तीखी नजर डाली। कुछ ही घंटों में देश भर में जानवरों और पौधों के पागल उत्परिवर्तन की खबरें आई हैं। आम कुत्ते गाय के आकार के हो गए हैं, पहाड़ों के सुअरों के दांत भाले की तरह लंबे हो गए हैं और सड़क के किनारे की बेलें इंसानों को गला घोंटने लगी हैं। निदेशक, समस्या है। लिन जियाने ने तेज कदमों से प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया। उसका चेहरा काला पड़ गया था। तियानहाई के बाहरी इलाके की पहाड़ी सड़क पर उच्च शक्ति विशेष स्टील के परिवहन वाले एक भारी ट्रक काफिले पर हमला हुआ। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्परिवर्तित एक साइबेरियन बाघ था। पारंपरिक कवच भेदी गोलियां उस पर लगती ही खुल जाती हैं। काफिला पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर फंस गया है। अगर स्टील समय पर नहीं पहुंचा तो तीसरे रक्षात्मक क्षेत्र की छत का काम कम से कम 10 घंटे विलंबित हो जाएगा। हताहत? चेन जुआन ने अचानक सिर उठाया। 13 एस्कॉर्ट सशस्त्र पुलिसकर्मी मारे गए। लिन जियाने की आंखें लाल हो गईं। चेन जुआन की आंखों में हत्या की चमक कौंधी। रक्षात्मक क्षेत्र बनने से पहले कोई भी निर्माण में देरी करने वाला उत्परिवर्तन ड्रैगन देश की जान ले रहा था। उसने तुरंत तलवार नहीं निकाली, बल्कि अपने पीछे खड़े 300 सुपर सैनिकों की ओर देखा, जिन्होंने प्रारंभिक शक्ति आत्मसात कर ली थी। यह दस्ते की ताकत को साबित करने का सबसे अच्छा मौका था। शिया पिंगवू! चेन जुआन ने जोर से पुकारा। हाँ, डैगर टीम के कमांडर, पवित्र योद्धा शिया पिंगवू एक भयंकर पहाड़ी बाघ की तरह आगे बढ़े। उनके पूरे शरीर की हड्डियां चटकने लगीं। चेन जुआन ने अपना हाथ घुमाया और गेम स्टोर से 3 अरब खर्च करके खरीदे गए अंतिम अनुभव पिल पैकेट से तुरंत 300 तेज सुगंध वाली दवाएं निकालीं और सटीकता से हर सैनिक के हाथ में पहुंचा दीं। 300 सैनिकों ने दवाएं निगल लीं। बूम बूम बूम! प्रशिक्षण मैदान में एक के बाद एक स्तर अप की रोशनी उठी। भारी दवा शक्ति ने उनके शरीरों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। मांसपेशियां फटीं और फिर से बनी। पहले से ही हृष्ट पुष्ट विशेष बल के सैनिक अब स्टील के कवच पहने मानव रूपी राक्षसों की तरह लग रहे थे। 10 कमांडरों का स्तर सीधे 40वें स्तर को पार कर गया और बाकी 290 भी 35 से ऊपर मजबूती से स्थिर हो गए। शिया पिंगवू, अपनी डैगर टीम को लेकर तियानहाई पहाड़ी सड़क पर जाओ। चेन जुआन की नजर चाकू की तरह थी। बड़ी स्क्रीन पर 8 मीटर लंबे उत्परिवर्तित बाघ को देख रही थी, जो स्टील के ट्रकों को काट रहा था। ये इस पौराणिक दस्ते के गठन के बाद से पहला हत्या आदेश है। अगर तुम इस देशी उत्परिवर्तित जानवर का भी सामना नहीं कर सके तो तुम ड्रैगन देश के तलवार कहलाने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें केवल 10 मिनट देती हूँ। उसका सिर मेरे सामने लाओ। शिया पिंगवू ने एक क्रूर खूनी मुस्कान के साथ अपना मुंह खोला। उसकी वर्दी लगभग फट गई थी। उसने अचानक अपनी कमर पर बंधी विशेष हीरे के लंबे चाकू को निकाला और अपने पीछे 30 भयंकर सैनिकों पर दहाड़ा। डैगर टीम, सामान लो! मारे गए भाइयों का बदला लेने चलो। वे बेस के मिश्र धातु के दरवाजे को तोड़ते हुए पहाड़ी सड़क की दिशा में तेजी से दौड़ पड़े।
उनकी दौड़ने की गति ऑफ रोड वाहनों से भी तेज थी। रात के आकाश में 30 चमकती हुई धुंधली रेखाएं छोड़ गए। ड्रैगन देश का पहला संगठित अलौकिक सैन्य दस्ता। तियानहाई के बाहरी इलाके, पहाड़ी सड़क, खून की तेज गंध, डीजल के जलने की तीखी गंध के साथ रात की हवा में फैल गई थी। एक 8 मीटर से अधिक लंबा, काले कांटों से ढका साइबेरियन बाघ एक भारी ट्रक के बदले हुए ढांचे पर खड़ा था, गरज रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसकी मोटी पूंछ स्टील के कोड़े की तरह सड़क के किनारे की बाड़ को उड़ा रही थी। पास में 1 दर्जन से अधिक खून से लथपथ सशस्त्र पुलिसकर्मी अपने पीछे इंजीनियरिंग काफिले की रक्षा करते हुए अपनी स्वचालित राइफलों से आग बरसा रहे थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। 5.8 मिमी की गोलियां बाघ के काले कांटों पर लगते ही केवल चिंगारी पैदा कर रही थीं, उसकी त्वचा तक नहीं पहुंच रही थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा रिसाव से काला उत्परिवर्तित ये देशी जानवर हल्के हथियारों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित था। कमांडर, कवच भेदी गोलियां खत्म हो गई हैं। ये राक्षस मरता ही नहीं। एक युवा सशस्त्र पुलिसकर्मी खून में पड़े अपने साथियों को देखकर कर्कश आवाज में चिल्लाया। उत्परिवर्तित बाघ, जैसे खुजली जैसी गोलियों से क्रोधित हो गया हो, अचानक अपना विशाल शरीर उठाकर ताइशान पर्वत की तरह सशस्त्र पुलिसकर्मियों की ओर झपटा। जब सभी ने अपनी आंखें बंद करके देश के लिए मरने का फैसला किया, तभी बूम! सड़क के नीचे से सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के नीचे उड़ने जैसी भयानक ध्वनि फूट पड़ी। एक लोहे के टॉवर जैसी धुंधली आकृति 100 मीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति से रात के पर्दे को फाड़ती हुई पीछे से आगे निकल गई और आधी हवा में उस 8 मीटर के उत्परिवर्तित बाघ से जा टकराई। जानवर, तुम्हारा विरोधी मैं हूं! आने वाला व्यक्ति पौराणिक विशेष बल डैगर टीम के कमांडर शिया पिंगवू था। कोई फालतू चाल नहीं, केवल शुद्धतम हिंसा। 40 स्तरीय पवित्र योद्धा ने अपनी भयानक शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। क्रंच! खोपड़ी को हिला देने वाली हड्डी तोड़ने की आवाज ने रात के आकाश को गूंज दिया। 10 टन से अधिक का उत्परिवर्तित बाघ इस एक हवाई लात से सीधे पीछे की ओर उड़ गया और पहाड़ी की दीवार से जा टकराकर बड़ी चट्टानें तोड़ दीं। मौत से बचे सशस्त्र पुलिसकर्मियों और ट्रक ड्राइवरों ने इस नज़ारे को मूर्खों की तरह देखा। एक लात ने 10 टन के उत्परिवर्ती बाघ को उड़ा दिया। प्राथमिक उपचार दो, घायलों की देखभाल करो। शिया पिंगवू ने अपनी पीठ पर बंधा हीरे का लंबा चाकू निकाला। उसकी आंखें ठंडी थीं। भाइयों, निदेशक ने हमें 10 मिनट दिए हैं। उन्होंने गोलियां नहीं चलाईं। हल्के हथियारों से प्रतिरक्षा